हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा सदस्य कैसे बनाए जाते हैं, किस अनुच्छेद में है, क्या इनका कार्यकाल है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग शार्ट वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा का आखिर क्या रोल होता है भारतीय संसद में। तो देखिए, लोकसभा जो है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अभी वर्तमान में यानी कि कल ही है, उसी दिन जो है ओम बिरला सर ने जो है एक बार फिर से है लोकसभा सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि वो पहले 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे ओम बिरला, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, ये भाजपा के नेता हैं। ठीक है, अब इनका चुनाव कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 19 जून 2019 को पहली बार इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद जो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला ही बने हैं। जो 18वीं लोकसभा चुनाव भी हाल में ही ख़त्म हुआ है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम बिरला, जो कि दूसरी बार लगातार लोकसभा स्पीकर बनने वाले बन गए हैं। वही बात कर लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं और राज्यसभा के नेता जो हैं जगत प्रकाश नड्डा बनाए गए हैं। उनको जेपी नड्डा भी कहते हैं लोग। ठीक है, वहीं विपक्ष के नेता जो बनाए गए हैं वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बनाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो 18वीं लोकसभा चुनाव है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे इनका जो है कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इनका इस लोकसभा का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 93 में बताया गया है। ठीक है, तो लोकसभा का जो क्या नाम की वर्णन है वो अनुच्छेद 43 में है। और इसका कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। इसका वेतन जो है 4,50,000 प्रति माह बताया गया है। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर कैसे चुने जाते हैं। तो इनमें मतदान तो नहीं होता है, लेकिन ये अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। इनका मतदान कैसे होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो लोकसभा में जितने भी सदन में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, तो उनमें जो मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इनको चुन लिया जाता है, सर्वसाधारण से। ठीक है, अब इनकी शक्तियाँ क्या है? तो देखिए, शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शक्तियाँ, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अब देखिए, अध्यक्ष पहली बार से मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। यानी कि कोई भी कानून है उस पर जो अगर मत देने का अधिकार होता है, अगर बराबरी की स्थिति आती है तभी अध्यक्ष मत देता है, अन्यथा वो अपना मत नहीं देता है। और यहाँ पे बताया गया है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा जो है संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कार्यालय के बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। और क्या होता है साथ में, थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखिए, संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, राज्यसभा हेतु एक सभापति और उपसभापति होते हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी थी, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला यानी कि ओम बिरला जो है इस समय इलेक्ट किए गए हैं, जो कि 27 जून को ही उनको चुन लिया गया है साधारण बहुमत से। सदनों में उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से उनको निर्वाचित किया गया है। और इनका वर्णन अनुच्छेद 93 में बताया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में ये पहली बार अध्यक्ष बने थे, फिर 2024 में चुने गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।